वेलकम टू फास्ट रीड लर्निंग ट्यूटोरियल। आज हम कवर करने वाले हैं डाटाबेस का पार्ट 1। ये हमारे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट के लिए है। मेनली जो डीएसएसबी और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम आ रहे हैं कंप्यूटर साइंस के, उसके लिए मेनली कवर है। और हमारे जो बैंक के एग्जाम होते हैं आईटी के कंप्यूटर साइंस के, तो आप जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के, तो उसके लिए ये सारे हमने काफ़ी मतलब अलग अलग ट्रेड के क्वेश्चन कवर करे हैं इसमें, जो प्रीवियस ईयर में मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो भी पूछे गए हैं। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी हैं जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं नॉर्मली, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के हैं या नॉर्मल बेसिक जॉब के लिए। डेवलपर्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं और पूरा टेक्निकल टाइप का लेके चलेंगे। पहले हम इसमें थोड़ा पार्ट थ्योरेटिकल कवर करेंगे, मतलब सब्जेक्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्विज क्विज करेंगे जिससे वो हमारा इजी याद हो जाए हमें। तो देखते हैं, अगर हमें जो हम आज पढ़ने वाले हैं और आगे की जो भी वीडियो हैं उसके नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं, आज हमारा फर्स्ट पार्ट है डाटाबेस। सबसे पहला डाटाबेस हो गया। डाटाबेस क्या होता है हमारा इम्पोर्ट। सबसे पहला आता है डाटाबेस क्या है। डाटा क्या है? एक कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा, जो भी हमारा डाटा होता है वो स्टोर्ड है एक जगह में, वो हमारा क्या है? सब डाटाबेस है, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब डाटा क्या होता है? डाटा क्या है कि हमारा डाटा कुछ भी हो सकता है। आप अगर मैं नॉर्मली कहता हूँ, मैनुअली डाटा भी होता है, जैसे हमारी कोई फाइल्स वगैरह होती हैं, ये भी स्टोर्ड हैं, फाइल्स में डाटा है। नॉर्मल जो मैनुअली फाइल होती हैं घर में तो वो भी हमारे एक डाटा है। ऐसे ही डाटा हमारा सारा, मतलब डाटा कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप पे हमारी इंफॉर्मेशन है, वो हमारा डाटा हो गया। अब और एग्जांपल हम समझते हैं डाटाबेस का। जैसे कि हमारा आप देखते हैं फेसबुक अकाउंट है या आईआरसीटी का है, ठीक है। हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो हमारे वहाँ पर क्या है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है किसी वेबसाइट, मोस्टली जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो हम उसमें हम कुछ अपनी पर्सनल डिटेल डालते हैं, नंबर, ईमेल्स, लॉगिन के लिए। तो वो क्या है, हमारा वो डाटा हमारा वो कलेक्ट हो रहा है। उस डाटा को कलेक्ट करके वो हमारा जो बैक एंड में सेव हो रहा है, वो क्या हो रहा है, हमारा डाटाबेस बन रहा है। वो हमारा डाटाबेस जो हमारा सेव हो रहा है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट टाइम जब आते हैं, जब नेक्स्ट टाइम हम लॉगिन करने जाते हैं, तो वो हमारा नेक्स्ट टाइम जब लॉगिन करते हैं तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? वो हमारे डाटाबेस से ही आती है, क्योंकि वो बैकएंड में हमारे डाटाबेस के अंदर सेव हो जाता है। तो डाटाबेस में हमारे क्या है कि कैसे ये मैनेज होता है। हमारे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे हम बोलते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है? डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। सारा हमारे टॉपिक इसी पे कवर है। डीबीएमएस क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारा डाटा है, इसके अगर हम देखें, मैंने अलग पार्ट में डिवाइड करा। डाटा मैनेज सिस्टम मीन्स जो हमारा डाटा है उसको मैनेज जो करता है सिस्टम, जो मैनेज करता है जिस जो सिस्टम, उसका हमारा वो हमारे क्या है? डीबीएमएस हो गया। डाटाबेस इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय डीबीएमएस। जो भी हमारा डाटाबेस होता है, डाटाबेस मैंने बोला कोई भी हमारा जो डाटा है वो स्टोर्ड है। जैसे मैंने आईआरसीटी की वेबसाइट का लिया या फेसबुक का लिया, कि हमने बैकएंड मतलब हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे हम उस पर कोई भी पोस्ट भी लिख रहे हैं या इमेजेज हैं, जो भी वो हमारी स्टोर्ड है वो सब हमारा डाटा हो गया। मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे डाटाबेस में स्टोर हो रहा है। आई होप ये आपको सब क्लियर होगा। डीबीएमएस की फुल फॉर्म भी आप याद रखना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह बेसिक यहाँ पर हमने कवर करा। इसके बाद हमारे क्या होता है, डाटाबेस, जो हमारे इस डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 लिए जो इम्पोर्टेंट, जो मेनली पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर हैं, एम एस सिक्वल, माई सिक्वल। एम एस सिक्वल क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट का है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है किस कंपनी ने ये डेवलप करा है। एम एस सिक्वल, माई सिक्वल हमारा ओपन सोर्स है। ओरेकल है, ये ओरेकल कंपनी का है। एम एस एक्सेस है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो हमारे डीबीएमएस को, मतलब हमारे जो डाटाबेस को उसको मैनेज करते हैं। सिक्वल क्या है? अब इसमें आता है कि सिक्वल क्या है। सिक्वल क्या होता है? हमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, मतलब एम एस सिक्वल, माई सिक्वल, ये तो कंपनी, एम एस सिक्वल, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल, माई सिक्वल, इस टाइप से। बेसिकली अब डिपेंड करता है कि हमारे हमारे सिक्वल क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सिक्वल क्या करता है कि हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है, जो भी हमारा डाटा है उसको मैनेज करने के लिए।
कहीं जैसे डाटा है अब एग्जांपल के साथ लेते हैं, मेरी फेसबुक मैंने रजिस्ट्रेशन करा, मेरा डाटा सेव हो गया बैकएंड में। वो बैकएंड में कहाँ सेव हुआ, मैं सपोज कहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल के अंदर सेव हो गया। वो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मेरा सेव हो गया, उसके अंदर सेव हो गया। अब मैं लॉगिन करने जाता हूँ, जब मैंने लॉगिन करा, लॉगिन करते हैं तो उसमें हमारी आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तो वो आईडी पासवर्ड क्या है, जो हमने रजिस्ट्रेशन करी है डिटेल, वहां से वो उसको मैच करता है। तो वो मैच कहाँ से करता है, वो हमारे डाटाबेस से कर रहा है, जो हमने इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाली थी, वो उस इन्फॉर्मेशन को मैच करता है। तो सिक्वल मीन्स अब उस सॉफ्टवेयर का काम क्या हो, उस डाटा को रिट्रीव करना, लेकर आना, मॉडिफाई करना। कुछ अगर मॉडिफाई करना, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, पासवर्ड को रीसेट भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इंसर्ट करना, कोई नई चीज एंट्री करनी है, कभी भी कोई भी सेटिंग चेंज करनी है, इंसर्ट करना, डिलीट करना, ठीक है। कोई भी डीप जो भी हमारे डेटाबेस हो, सारा काम करना वो हमारे सिक्वल के अंदर आ गया। अब यहाँ पे आते हैं कुछ इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। हमारा मेनली जो भी सिक्वल है, हमारा सारा सारा काम होगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, RDBMS। ये क्या है हमारा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। ये क्या होता है, आप एक तरह का बोल सकते हैं, जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है टेबल का, टेबल मीन्स रो एंड कॉलम्स का। तो हमारा सारा ही आज की डेट में जो सारा काम है RDBMS पर ही चलता है। तो RDBMS के फुल फॉर्म भी आज कर सकते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम आगे देख लेंगे। फिर फुल फॉर्म के लिए आपको SSMS, इसकी फुल फॉर्म आज कर सकते हैं, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, SSIS भी होता है, SSRS और SSAS। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछी जाती है, बाकी इसके डिटेल में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बस आपको जो ये मैंने 4-5 आपको दिए हैं कि फुल फॉर्म याद रखनी है। RDB में हम कवर करेंगे क्योंकि हमारा सारे टॉपिक ही इसी पर कवर होंगे। अब हमारा आता है इस सिक्वल क्या है, इस सिक्वल पे क्या होता है, सारा हमारा कमांड पे वर्क होता है। सिलेक्ट कमांड, डिलीट कमांड, इंसर्ट कमांड। अगर कोई आप बिगिनर हो जिसको नई नॉलेज है, तो हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे, आपको वो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। बेसिकली अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी अभी हम बेसिक देखते हैं। सारा कमांड पे वर्क होता है कि कैसे डाटा को हम लेकर आते हैं, रिट्रीव करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, वो सारा हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आगे देखेंगे। तो हमारे क्या है, सारा कमांडों पे वर्क करता है। तो वो कमांड क्या है, ये हमारी जो कैटेगरीज हैं, ये 4 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड करी गई हैं सारी कमांड्स। 4 टाइप कैटेगरीज में हमारी डिवाइड गई हैं सारी कमांड्स। अब इसमें इसमें कमांड को हमारे 4 कैटेगरी में करा गया है। तो अब एग्जाम के पर्पज से ये 4 कैटेगरी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये पक्का श्योर है। तो आपको ये कैटेगरी अच्छे से करना ही है। किसी किसी बुक में ये 5 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, आप तो 5 में भी आप देख सकते हैं। वैसे मोस्टली 4 ही कैटेगरी होती हैं। सबसे पहले हमारी DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सबसे पहले आपको इनकी सबकी फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए। DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, किस लिए होता है। DDL कमांड्स के अंदर क्या है, हमारी वो कमांड्स आती हैं जिसमें हम डाटा का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करते हैं और क्रिएट करते हैं। इसमें सारी हमारी वो कमांड्स यूज होती हैं। तो इसके अंदर क्या क्या कमांड्स आती हैं, हमारी कमांड आप देखते हैं तो एक तो क्रिएट आती है, क्रिएट डाटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। ड्रॉप, डाटाबेस को ड्रॉप करना है, मतलब डिलीट करना है, पूरा ही हटाना है। ऑल्टर करना, कोई मॉडिफाई करना है, उसके लिए यूज होती है। जो मैं बोल रहा हूँ आप उसके भी चाहे नोट्स भी कवर कर सकते हैं। क्रिएट, बाकी हम प्रैक्टिकल तो देखेंगे सबका। क्रिएट क्या है, मेरे को डाटाबेस क्रिएट करना है। ड्रॉप क्या है, पूरी टेबल डाटा जो हमने क्रिएट कर दिया, डेटाबेस जो बनाया वो पूरा ड्रॉप करने, मतलब डिलीट करने के लिए। ऑल्टर क्या है, किसी में डाटाबेस में मॉडिफाई करने के लिए। टर्नकेट क्या है, डिलीट करने के लिए, ये भी एक डिलीट करने के लिए आता है। कमेंट वगैरह, कमेंट के लिए। रीनेम कुछ करना है तो उसके लिए, ठीक है। आपको ये कैटेगरी फिर मैं कहता हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है हमारी DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और एक होती है हमारी DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये बेसिकली कहीं पर हमारे दो अलग अलग डिफाइन करी गई है या फिर सिंगुअल है। डेटा क्वेरी लैंग्वेज में क्या है, कुछ डाटा हमें लेना है। ओनली इसके अंदर हमारी एक सिलेक्ट कमांड आती है। सिलेक्ट से क्या करते हैं, हम डाटा रिट्रीव करते हैं। कुछ डेटाबेस में हमारा पहले ही डाटा है, उसको रिट्रीव करने के लिए, वहां से फैच करने के लिए डाटा को। DML क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज टू मॉडिफाई डाटाबेस, मतलब कोई भी हमारा
मॉडिफाई करना है डाटाबेस के, एग्जिस्टिंग डाटा हमने क्रिएट कर दिया, उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, या तो इंसर्ट करना है, पहले डाटा क्रिएट करते हैं उसके अंदर कोई और डाटा करना है, वो इंसर्ट कमांड से होता है। कोई गलती हो गई है तो अपडेट के लिए होता है, डिलीट करना है तो हम डिलीट कमांड यूज होती है, ठीक है। अब इसमें अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, सपोज सिलेक्ट कमांड आ जाती है कि सिलेक्ट कमांड किसके अंडर आती है, अगर वहां पर हमारा डीक्यूएल का ऑप्शन है तो आप डीक्यूएल लगाएंगे, अगर डीक्यूएल ऑप्शन नहीं है तो आप डीएमएल को वहां पर चूज करना होगा, डीएमएल या डीक्यूएल में से एक होगा ही होगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेकंड कैटेगरी, और एग्जाम में इस कैटेगरीज में आता ही आता है, क्वेश्चन जरूर आता है। थर्ड होती है हमारे डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या है कि परमिशन के लिए होते हैं, टू यूज ग्रांट एंड बैक अथॉरिटी फ्रॉम डाटाबेस, मतलब जो डाटाबेस है हमारा और यूजर्स को क्या एक्सेस देने हैं क्या नहीं देने, उसके लिए हमारी यूज होती है, जिसके अंदर दो कमांड आती है हमारी, ग्रांट एंड रिवॉक, ठीक है। थर्ड है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। बेसिकली जो टीसीएल है हमारा सारा काम करता है, जो डीएमएल हमने ऊपर पढ़ी थी डीएमएल कमांड्स के साथ, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो जहां पर हमारी सिलेक्ट है, इंसर्ट, डिलीट वगैरह आती हैं, ये सारी कमेंट उसी के साथ हमारी कमांड्स काम करती हैं। कमिट करना है, रोल बैक करना है, सेव पॉइंट, हमारी क्या होता है स्टॉप प्रोसीजर वगैरह होते हैं, मेनली उसमें ये यूज होते हैं। तो ये आगे मैं प्रैक्टिकल देख लेंगे इनका सबका, बाकी एग्जाम में प्रैक्टिकल की मतलब इतना डीप में नहीं जाना है, बस आपको पता होना चाहिए मेनली एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो हम अब नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने एक समरी दे दी है, पूरा जो भी ऊपर डिफाइन कर रहा है उसकी समरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डीडीएल के अंदर कौन कौन सी कमांड्स आ रही हैं, डीएमएल के अंदर कौन कौन कमांड्स आती हैं, डी सॉरी ये डीआरएल नहीं है, ये डी क्यू है, डी क्यू एल है, एक टीसीएल हो गया और एक हमारा डीसीएल हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए ही चाहिए। आगे हम देखते हैं क्विज। अब हमारे क्विज आ गया एसक्यूएल क्विज, ये क्या क्या हमारा आता है। सबसे पहले अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले एसक्यूएल स्टैंड फॉर, यहाँ 4 ऑप्शन है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्वेश्चन लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो आपने पढ़ा था क्या होता है, ऊपर आप टॉप में देखा होगा, सबसे हमारा फर्स्ट पेज पे था, मैं आप दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने देखा है सिक्वल क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन आंसर जो होता है थोड़ा कंफ्यूजन देते हैं, मतलब ऐसा कि यूजर स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन लैंग्वेज है, तो यूजर गलती कर दे, बट आपको क्लियर होना चाहिए इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डीडीएल स्टैंड फॉर, जो ये 4 हमने कैटेगरी पढ़ी थी इनकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि इनकी मीनिंग क्या है, इनमें से क्वेश्चन आते ही है। अब ये कैटेगरी है, इनमें से कैसे भी क्वेश्चन आए घुमा फिरा कर, लेकिन क्वेश्चन मोस्टली आते ही है। तो इसमें डीडीएल की कमांड्स हमने ऊपर देखी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्रिएट कमांड इज। अब ये क्वेश्चन घुमा फिरा के देते हैं, कभी तो फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि डीमेल की फुल फॉर्म क्या, डीडीएल की, या आते हैं कि कमांड, ये कमांड किसके अंदर आते हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन नहीं बनाए, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्मेट बनाए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे कमांड्स के क्वेश्चन बिल्कुल कमांड पता होना चाहिए किस कैटेगरी के अंदर कमांड आती है। तो ये क्रिएट कमांड है, क्रिएट कमांड किसके अंदर आती है, डीएमएल कमांड है, ये डीडीएल कमांड है, डीसीएल कमांड है, क्या है ये हमारी क्या है, डीडीएल कमांड, जो हमारी फर्स्ट वाली कैटेगरी थी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो क्रिएट उसके अंदर आता है। ऐसे ही सिलेक्ट भी पूछ सकते हैं किसके अंदर आता है, इस टाइप से क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट है सिक्वल क्वेरी मॉडिफिकेशन कमांड कम्स अंडर, जो सिक्वल क्वेरी मॉडिफिकेशन, इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना, सिक्वल क्वेरी पूछ रहा है, क्वेरी कहाँ आती है हमारे डीएमएल के अंदर, क्वेरी की मॉडिफिकेशन जो अपडेट वगैरह हमारी कमांड होती है। अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि हमारा डाटाबेस का स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन कहाँ से होगा, जो डाटाबेस का स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन की कमांड आती है, तो वो हमारी आती है फर्स्ट के अंदर, जो हमारी होती है डीडीएल, जिसमें हम क्रिएट ऑल्टर वगैरह करते हैं। इस चीज़ पर नोटिस रखना, वो क्वेश्चन घुमा फिरा के भी देते हैं, तो इसमें लैंग्वेज पे ध्यान रखना है, एसक्यूएल क्वेरी है या डाटाबेस का स्ट्रक्चर है, क्या है। मैंने सारे फॉर्मेट में जो जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो कवर करें। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिक्वल स्टेटमेंट, इसमें से सिक्वल कौन सी नहीं है, हमारी डीएमएल होती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है, डीडीएल भी होती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीसीएल भी होती है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कम्युनिकेशन लैंग्वेज डीसीएल,
तो यहाँ DCL तो दे दिया है, यूजर गलती से क्या टिक कर देगा कि हाँ DCL देख लिया और टिक मार दिया, फुल फॉर्म देख ही नहीं। तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। DCL डाटा कम्युनिकेशन लैंग्वेज कुछ नहीं होता है, हमने ये पढ़े हैं लेकिन DCL नहीं होता है। तो इस चीज़ का कभी ध्यान रखना, क्वेश्चन के सारे फॉर्मेट बनाए गए किस हिसाब से क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है। टर्नकेट स्टेटमेंट किसके अंदर आती है? टर्नकेट हमने अभी देखा, तो हमारे जो फर्स्ट वाली कैटेगरी है DDL के अंदर आती है। ठीक है, इस टाइप से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सारा। और सारे मैंने क्वेश्चन इसके अंदर जो भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अब एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं घुमा फिरा के, ऐसे कमांड किसके अंदर आती है, या फुल फॉर्म पूछ लिया, या इसका यूज क्या है, इस टाइप से पूछा जाता है। आपको किसी का कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन है या किसी की वीडियो आपको कोई दूसरी बनानी है, तो आप हमारे ईमेल कर सकते हैं हमें। और ये इस जो भी हमने आज ये डॉक्यूमेंट देखा है उसको डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस आगे की वीडियो को देखने के लिए DSSB और सभी एग्जाम्स के लिए आगे हमने टिक की भी कुछ वीडियो यहाँ पर डाली हैं, जो ट्रिक है एक करेंसी की भी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।